इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सूबा हज़ारा तहरीक के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं सबूर कुरैशी साहब। सबूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबूर साहब, सर हम लोग बात कर रहे हैं चूंकि वक्त की किल्लत है, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन कर लें। सर, सूबा हज़ारा के क़याम के हवाले से एक मरतबा फिर जो है वो काफ़ी सारे लोग जाग गए हैं कि सूबा हज़ारा बनना चाहिए, लेकिन दूसरी जानब थोड़ा सा ये भी बात कर रहे हैं कि जो हमारे सूबे का नाम ही तब्दील किया जाना था, चले अल्लाह अल्लाह करके आपकी तहरीक की वजह से वो तो उसकी तजवीज़ निकाल दी गई। दूसरा सर, मुझे साथ ये भी सवाल ले लें इकट्ठे, एक तो सेक्रेटेरिएट का जो हज़ारा के लिए ऐलान किया गया उसका ऐलान वो सिर्फ ऐलान तक ही है, उस पर अमल दरामद नहीं है। दूसरा, हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी तो दे दी गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तैनात कर दिए गए, लेकिन उस पर काम नहीं शुरू हो सका है। सर जी बहुत मेहरबानी जी। असल में दो बातें हैं। आप अगर हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो ये भी हज़ारा के लोगों की डिमांड थी कि जिस तरह पेस्को बना, लेस्को बना, कैस्को बना, इस तरह ये हज़ारे का भी अपना एक होना चाहिए। बुनियादी तौर पे आपको पता है कि हज़ारा में इंडस्ट्रियल स्टेट है, हतार इंडस्ट्रियल स्टेट जो केपी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है, और हज़ारे के लोगों का कंपैरेटिवली रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट होता है। अच्छा, साथ में मैं कुछ बात ऐड कर लूं सबूर साहब, कथा कलामी के लिए माजरत। ना सिर्फ हतार इंडस्ट्रियल स्टेट है सर जी, हमारे पास डैम्स मौजूद हैं, हमारा सियाती हब है हज़ारा डिवीजन, उस चीज को भी तो देखा जाए ना। जी बिल्कुल वही है। मैं तो टूरिज्म के बारे में आ रहा था कि हमारे पास ऑलरेडी माइनिंग बहुत ज्यादा है, मादनियात है, टूरिज्म है, जंगलात हमारे पास बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो तो मैं समझता हूँ कि केपी इतना ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है कि जितना हम पंजाब के एग्रीकल्चर से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है जो हमारा हज़ारे इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन का इशू था, पेशावर वालों ने उसका स्टे लिया और अब लगता है कि रिसेंटली वो स्टे खत्म हुआ और उसके ऑफिस वगैरह बन रहे हैं। अल्लाह करे कि ये पाया तकमील को पहुंचे। अच्छा सबूर साहब, ये सबूर साहब आप मुझे थोड़ा सा ये बता दें, क्या समझते हैं इसमें कौन सी अहम वजूहात है, कौन से अहम यहाँ पे मसाइल दरपेश आ रहे हैं कि एक जानिब हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का क़याम अमल में लाना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती करना, और ऊपर से कर्ज का बोझ भी पेस्को की जानिब से हेस्को के ऊपर डाल देना, और फिर इसके काम का आगाज़ भी ना होने देना, स्टे ले लेना, तो समझते हैं कोई सियासी पुश पनाही भी इनको हासिल है पेशावर से? मेरे ख्याल में है। उसकी वजह यह है, मैं कोई लिसानी बात नहीं करता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करता हूँ जी कि पेशावर या उसके साथ जो एडजेसेंट एरियाज हैं उनमें बिजली की चोरी बहुत ज्यादा है। एवरीबॉडी नोज कि बहुत ज्यादा बिजली चोरी की जाती है, जबकि हज़ारा में ऑलमोस्ट इतना बड़ा इशू नहीं है, और हज़ारा का रेवेन्यू जो जनरेट होता है उससे वो एंजॉय कर रहे होते हैं। हमारा यही मुतालबा है कि हज़ारे से जो बिजली के सेक्टर में पैसे आ रहे हैं वो हज़ारे के लोगों का ही राइट है कि उन्हीं को उसमें फैसिलिटेट किया जाए, और जब हेस्को बनेगा तो जॉब्स क्रिएट होंगी जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा जॉबलेस हैं, और हज़ारे के लड़के जो हैं वो डिग्रियां लेके इधर उधर जॉब के लिए घूम रहे हैं। सबूर साहब एक और सवाल ले लीजिए सर जी, क्यों चूंकि वक्त की बड़ी किल्लत है। सर आप चूंकि सूबा हज़ारा तहरीक के मरकजी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो सबूर साहब आपकी अपने जो हज़ारा डिवीजन से जो मुंतखब हैं MNAs MPAs, इस वक्त मनसरा की बात करें, स्पीकरशिप मनसरा के पास है, हज़ारा घर है उनका, वजारतें हमारे हज़ारा के पास हैं, तो क्या हमारे जो सियासी रहनुमा हैं इतने बड़े ओहदों पर फाइज हैं तो अपने घर के लिए वो आवाज़ नहीं उठा रहे, कुछ मामलात नहीं कर रहे? देखें जी, ये इलेक्शन के नारों तक तो जरूर करते हैं, और चूंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, पिछली हुकूमत में इसमें एक्टिविटीज कंपैरेटिवली ज्यादा हुई थी, और आज के जो MNAs MPAs हैं वो भी हर आदमी MNAs स्पेशली चूंकि ये फेडरल सब्जेक्ट है हर उसकी क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम इम्पार्शियल बात करें तो पिछली हुकूमत जो गुजरी है उस यानी इसमें अगर मैं मुर्तजा जुवैद अब्बासी का नाम न लूं तो ज्यादती होगी। मुर्तजा जुवैद अब्बासी और चंद और लोगों ने, हरिपुर से भी उसमें MNA शामिल थे, इन लोगों ने एक एफर्ट्स किए हैं और वो नोटिफिकेशन भी हुआ, और अब रिसेंटली मुझे पता चला है कि सबूर साहब ठीक है जी, आपने नाम ले लिया, उन्होंने कोशिश की, सर कथा कलामी के लिए माजरत भी है और वक्त की बड़ी किल्लत थी इसलिए आपसे तफसीली गुफ्तगू नहीं हो पाई है, और आपने वक्त दिया, आपके बहुत शुक्रिया।